कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की बात हो रही है, लेकिन इस हवाले से बहुत सारा अभाम मौजूद है, कन्फ्यूजन है। ये बात कहाँ हो रही है, इसका मैंडेट किसके पास है, क्या इस मामले को कंसेंसस के साथ पार्लियामान के अंदर डिस्कस नहीं करना चाहिए, उसके बाद ही टेकअप करना चाहिए। यकीन बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है और इसको ये इतना सादा मामला नहीं है और इतने सादा अंदाज में हुकूमत की तरफ से बयानात दे के इसको मजीद उलझाने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। बारकैफ एक और अहम मामले की तरफ बढ़ते हैं और एक अहम डिसीजन है जो लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से आया है। लाहौर हाई कोर्ट ने कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह साद हुसैन रिजवी की दूसरी बार नजरबंदी कलअदम करार दे दी है। दरखास्त गुजार की तरफ से बुरहान मौजम मलिक एडवोकेट, जबकि वफाकी हुकूमत की जानिब से डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा पेश हुए। सरकारी वकील ने दलाइल दिए कि हुकूमत नजरबंदी की मंजूरी माजी से दे सकती है। इस हवाले से अदालती फैसले मौजूद हैं और बिजनेस के तहत गैर मामूली सूरत हाल में काबीना की मंजूरी के बगैर अहकामात जारी किए जा सकते हैं। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने इस्तफसार किया कि इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत नजरबंदी एमपीओ के तहत नजरबंदी से कैसे मुख्तलिफ है, क्योंकि ये नजरबंदी इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत हुई। दोबारा नजरबंदी के लिए कोई नई वजूहात मौजूद हैं, इस्तफसार किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि अदालत को मुतमईन करे कि साद रिजवी की इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत नजरबंदी की कोई इजाफी वजूहात मौजूद हैं। इस पर सरकारी वकील ने दलाइल में कहा कि वजूहात में सूबाई और जिले इंटेलिजेंस एजेंसीज की सिफारिशात अहम है। इंटेलिजेंस एजेंसीज के मुताबिक टीएलपी शुरा के अरकान साद रिजवी की नजरबंदी खत्म कराने के लिए बेताब हैं, क्योंकि उनका दोबारा एहतजाज का इरादा है। सरकारी वकील के मुताबिक मजलिस शुरा रिहाई के बाद हुकूमत पर दबाव बढ़ाने का इरादा रखती है। इस पर अदालत ने करार दिया कि साद रिजवी की पहली नजरबंदी और दूसरी नजरबंदी की वजूहात एक जैसी हैं। नजरबंदी के लिए नजरबंद फर्द को इसकी वजूहात पेश करना अहम जुज है। सरकारी वकील ने कहा कि दस्तावेजात से साबित करूंगा कि नजरबंदी की वजूहात अलहदा हैं। साद रिजवी की नजरबंदी की समरी काबीना को इरसाल की गई थी। अदालत ने इस्तफसार किया कि फिर नजरबंदी की समरी पर किसी मीटिंग का दस्तावेजात में कोई जिक्र क्यों नहीं है, आपने कितने वज़रा को खतूत भेजे। सरकारी वकील ने बताया कि 36 वज़रा को नजरबंदी की मंजूरी के लिए खतूत भेजे गए, जिनमें से 19 ने रजामंदी जाहिर की। सरकारी वकील ने वज़रा को भिजवाए गए खतूत लिफाफे में अदालत में पेश किए और अदालत से इस्तदा की कि नजरबंदी को बरकरार रखने का हुक्म देते हुए दरखास्त खारिज की जाए। अदालत ने करार दिया कि नजरबंदी का नोटिफिकेशन और इसके इजरा के लिए अपनाया गया तरीकाकार बादी नजर में हुकूमती बदनीयती है। जस्टिस तारिक ने कहा कि अदालत तसल्ली करना चाहती है कि पंजाब कैबिनेट ने कानूनी तकाजा पूरा किया या नहीं। इस पर सरकारी वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वफाकी काबीना के दस्तखतों वाली दस्तावेज का एक कॉन्फिडेंशियल मामला है जिसे ओपन कोर्ट में नहीं दिखा सकते हैं। अदालत इजाज़त दे कि उनके चैम्बर में ये दिखा सकें। बारकैफ इख्तलाफात वाजे हो रहे हैं, सूरत हाल आपके सामने है। कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मुताल्लिक जो लाहौर हाई कोर्ट का डिसीजन है, नज़रबंदी को कलअदम करार दिया गया है साद हुसैन रिजवी का और उसके बाद उनके वकला की तरफ से कहा गया कि किसी भी वक्त रिलीज़ भी हो जाएंगे और इसका एक तनाजुर है और एक तनाजुर के तहत जिस वक्त साद हुसैन रिजवी को गिरफ्तार किया गया था तो बहुत सारे जो कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान हैं और क़यादत के बहुत सारे लोग हैं जिनको एमपीओ के तहत गिरफ्तार किया गया था, लेकिन ये गिरफ्तारी इतनी सादा नहीं थी। इसमें इंसदादी दहशतगर्दी की दफात को शामिल किया गया था। इस हवाले से अभाव मौजूद है। अदालत में बहस हुई, लेकिन सरेदस्त लाहौर हाई कोर्ट का डिसीजन है कि साद हुसैन रिजवी की जो नज़रबंदी है उसको कलअदम करार दिया जाता है। अब उनकी रिलीज़ कब होती है, इस हवाले से जो कॉन्फिडेंशियल मामलात है वो चैम्बर में कब हुकूमती वकील दिखाते हैं, यकीनन ये वक्त ही बताएगा। अभी एक